मैं रिकॉर्डिंग को लगा दूं पहले। 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो अगर 17 जून को मान लीजिए किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 17 जून 1998 को उसका जन्म हुआ था, तो उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो क्या करना चाहिए? पहले तो डेट, यहाँ पर डेट लिख लेंगे। कौन सा? 17 जून 1998। ठीक है, तो यहाँ 1998 को क्या क्या करेंगे? हमने ये देखना है कि 1998 तो समाप्त नहीं हुआ है ना अभी। क्या 1998 कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर, जून ही चल रहा है। की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1998 अभी बीता नहीं है। कंप्लीट होना मतलब क्या? बीत जाना। बीता नहीं है, अभी वो चल ही रहा है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें 1900 प्लस 97 लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? 1900 प्लस 97 लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? 1900 प्लस 97 लेना चाहिए। करेक्ट। अब 1900 में हमको पता है कितना और डे, 1900 तक हमारे पास सोना कितना बचा हुआ था? एक ही बचा हुआ था। कितना बचा हुआ था? एक ही, क्योंकि सारा लूट के ले गया। इसके बाद 1900 में कितना आ गया? एक। अब यहाँ पर 97 में निकालना है कि कितने ऑड डे होंगे, कितने लीप ईयर होंगे और कितने समान ईयर होंगे। तो लीप वर्ष निकालने के लिए जीरो दिया हुआ है। किसमें? 1900 में जीरो नहीं, एक है। 19 में एक है। कहीं आपको 2000 में जीरो होगा। सेंचुरी कोड दिया हुआ है ना। कल नया पीडीएफ भेजे हैं, ठीक है, जहाँ बताया ट्रिक हम भेज दिए। कल ही नया पीडीएफ भेजे हैं। तो 1900 में उसने बताया कि ऑड डे कितने होते? एक। 97 की बात है, 97 में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, 4 चौका 16। तो जो भागफल आता है यहाँ पर 4 से भाग करने के बाद जो भागफल आएगा वो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। तो लीप ईयर की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। लीप ईयर कितने आ गए? 24। अब अगर 97 साल में 24 लीप वर्ष है तो सामान्य वर्ष कितने होंगे? सामान्य वर्ष कितने होंगे? 97 घटे 24 कितना? 73। और समान 73 क्या हो गया? सामान्य वर्ष। 73 क्या हो गया? सामान्य वर्ष। 73 क्या हो गया? सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं? एक। तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करें? कितना? 73। और लीप वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं? 2। कैलकुलेट करें कितना? 48। अब यहां से ईयर वाला अगर हम बात करें कितना आया? तो 73, 48 और उसमें एक जोड़ दीजिएगा तो कितने आ जाएंगे? 8 1 9 3 12 2 1 5 7 12 122 दिन। साल को मिलाकर कितना आया? 122 दिन। ठीक है, साल वाला क्लियर सबको? ये बताइए पहले, साल वाला क्लियर कैसे आया है? कम से कम बोल दीजिए हाँ ना, समझ में नहीं आया। नहीं हुआ सर। ठीक है, एलएनएम के प्रोफेसर की तरह नहीं बनिएगा प्रोफेसर कभी। जाकर के चुपचाप पान खाइए, मुंह खोलिएगा, पान अच्छा एक बार और समझा दीजिए सर। 1998 की बात है तो हम क्या लिखेंगे? 1900 प्लस 97। क्यों? क्योंकि 98 अभी बीता नहीं हुआ है, चल ही रहा है। 1900 में कितना ऑड डे होता है? एक। अब 97 में हमको ये निकालना है पूरे 97 साल में कितना लीप वर्ष होगा और कितना सामान्य वर्ष होगा। तो 97 को क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। क्यों 4 से भाग देते हैं? तो हर एक लीप वर्ष 4 साल के बाद आता है। तो 97 को 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? भागफल 24। भागफल कितना आएगा? 24। भागफल से हमको मतलब है, शेष से नहीं, भागफल से। अब 24 लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष में कितना ऑड डे अतिरिक्त दिन? 2। 24 दूना 48। अब 97 में से 24 साल घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 73 साल बचेंगे। 73 क्या होंगे? सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन? एक अतिरिक्त दिन। कितना आ जाएगा? 73। 73 प्लस 48 प्लस 1 कितना? 122। कितना आ जाएगा? 122। ये हो गए पूरे अतिरिक्त दिन साल वाला।
अब हमको कहाँ चलना है? महीने के तरफ। कहाँ चलना है? महीने के तरफ। तो महीने के तरफ चलेंगे तो कहाँ से? जनवरी से शुरुआत करेंगे और जून तक जाना है। इसका कितने जून तक? 17 जून तक। जनवरी में कितने दिन? 31 दिन। कितने अतिरिक्त दिन? तो 31/7, क्योंकि आपने पढ़ा है, नोट्स में लिखा हुआ है, अतिरिक्त दिन की गणना करने के लिए दिए गए अवधि में 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ही अतिरिक्त दिन कहलाता है। लिखा हुआ है ना लाइन। तो दिया गया अवधि कितना है? जनवरी में कितना होता है? 31, और 7 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, 3 शेष बच जाएगा। कितना बचाएगा? 3 शेष बच जाएगा। 1998 में फरवरी 28 दिन की होंगी या 29 दिन की? तो 28 सामान्य वर्ष अगर होंगे तो 28 दिन की होंगी, लीप वर्ष होंगी तो 29 दिन की होंगी। 1998 क्या है? सामान्य वर्ष। 1998 क्या है? सामान्य वर्ष। तो उस दिन फरवरी कितने दिन की? 28 दिन की। 28 में 7 से भाग करेंगे, शेषफल क्या आएगा? 0। अतिरिक्त दिन कितना? 0। इसके बाद मार्च कितने दिन का? 31 दिन का। 7 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा अतिरिक्त दिन? 3। अप्रैल कितने दिन का? 30 दिन का। 7 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। मई कितने दिन का? 31 दिन का। 7 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा अतिरिक्त दिन? 3। और जून में कहां तक जाना है? 17 तक। 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, शेषफल कितना? 3, है ना। 7 में अगर 17 में 7 से भाग देंगे, कितना जाएगा? शेष कितना बचेगा? 3 ही। ये 3 क्या कहें? ये 3, ये 3, ये 2, 3, 3, ये सारे क्या? अतिरिक्त दिन कहलाएंगे। अब इस सबको जोड़ना है अतिरिक्त दिन को। 3, 3 6, 2 8, 3 11, 11 3 14। 122 पहले से अतिरिक्त दिन है ये वाला, और यहां से कितना आ गया है? 14। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 136। और 7 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। तो 7 से जैसे ही भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 6 आया, फिर 6 पर 6 66, 7 नवा 63, 66 में से 3 63 गया, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 नहीं, 3 किसका कोड होता है? तो सर संडे को होता है 0, मंडे 1, ट्यूसडे मतलब मंगलवार 2, बुधवार कितना आता है कोड? 3। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बुधवार। नहीं दिया आंसर? बुधवार तो दिया हुआ है। दिया तो है सर, लेकिन इतना लंबा चला जाता है कुछ कहने के लिए। भैया लंबा सैलरी भी तो जाता है ना, ये भी समझिए ना। लंबा प्रतिष्ठा भी जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जितनी लंबी, जितनी कठिन परीक्षा, उतनी ही मान सम्मान, उतनी ही सैलरी, ये हमेशा याद रखिएगा। सर ईयर वाला में ही प्रॉब्लम होता है, ईयर वाला ही कंफ्यूजन हो जाता है। प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन कितना छोटा है? 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन है? और इधर इजी है सर, मतलब मंथ निकालना, ये निकालना, पर ये ईयर में ही पता ही हो जाता है। इसमें क्यों सा इजी नहीं बताया? 1900 में एक दिन याद नहीं रहेगा हमको? वो तो याद रहेगा सर। 97 साल अगर है तो हर एक 4 साल बाद क्या होता है? लीप वर्ष। तो हमें क्या करना है? लीप वर्ष निर्धारित करना है और सामान्य वर्ष निर्धारित करना है। लीप वर्ष कैसे निर्धारित करते हैं? 4 से भाग दे देते हैं दिए गए साल में। 97 में 4 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा? शेषफल 24, तो 24 हो गया लीप वर्ष। बाकी बचे हुए साल क्या हो गए? सामान्य वर्ष। ठीक है। सामान्य वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन 73 गुने 1, लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन 24 गुने 2। ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, जितने हैं उनको 7 से भाग दे दीजिए, अतिरिक्त दिन निकल जाएगा। अतिरिक्त दिन कितना? यहाँ पर 3 कोड है। जिसका 3 कोड किसका है सर? 3 कोड है किसका? 3 कोड है आपके बुधवार का। बुधवार के 3 किसके कोड हैं? बुधवार के। आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो सर जी, ये जो यहाँ पे 73 + 48 + 1 दिए तो 900 का जो कोड है वो ही डाले हैं। 900 का कोड ही डाले ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बन जाएगा, आसान है। आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज सोमवार, अगर आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्या करेंगे? अतिरिक्त दिन निकालेंगे ना।
क्या करेंगे, अतिरिक्त दिन निकालेंगे। और अतिरिक्त दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, दिया गया अवधि कितना है, 61 दिन। 61 में 7 से भाग देंगे। 61 में 7 से भाग दीजिए, कितने शेष बचते हैं? शनिवार सर। कितने शेष बचते हैं? 4 शेष बचते हैं। तो कौन सा मैथ है? 5 सर। 61 में 7 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, 5 बचेगा शेष। 5 5 7 8 56 5 61। कितना शेष बचा? 5 ना। और आज सोमवार है तो सोमवार में 5 दिन जोड़िए तो कितना हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। आंसर क्या हो जाएंगे? शनिवार। बेटे सब गोटे बुझलिए ना, बढ़िया सर। जी सर। हाँ ये तो शॉर्ट फॉर्म था सर। हाँ, तो ये हर एक रंग के क्वेश्चन आएंगे ना। लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी एक जैसी आती हैं, कोई भारी आती है, कोई हल्की आती है, कोई मॉडरेट आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि 12 जनवरी 1980 शनिवार था तो 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन था? एक साल पीछे। 12 जनवरी 1980 को शनिवार था तो दिनांक 12 जनवरी 1989 को कौन सा दिन था? शुक्रवार सर। कितने टाइम लगता है बनाने में? कौन सा शुक्रवार दिन? सर। नहीं भैया, यहाँ पर डेट कौन सा है? 12 जनवरी। यहाँ भी डेट कौन सा है? 12 जनवरी। यहाँ 1980 है और ये 1979 है। ठीक एक साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक शुक्रवार होगा सर। पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात गौर करिएगा, क्या करेंगे, यदि यह डेट फरवरी से पहले का है तो कोई बात नहीं। यदि कोई भी डेट फरवरी से पहले का है, 12 जनवरी, 16 जनवरी, 31 जनवरी तक है, तब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर डेट फरवरी के बाद का है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह का है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन, 12 जनवरी 1980 शनिवार था, 12 जनवरी 1979 कौन सा दिन होगा, तो हम क्या करते हैं, फट से एक घटा लेंगे। क्या करेंगे, फट से एक घटा लेंगे। शनिवार में से एक कम होगा, क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। लेकिन यदि ये कह दे कि फरवरी के बाद वाला डेट कह दे, जैसे 3 मार्च 1980 को मान लीजिए मंगलवार था, तो 3 मार्च 1979 को कौन सा दिन होगा। तो एक बात ये गौर कर लीजिएगा कि वहां पर फरवरी 28 दिन की है या 29 दिन की, मतलब वो साल लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। अगर 28 दिन की है तो फिर कोई बात नहीं। अगर 29 दिन की है ना तो एक नहीं घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे। 2। कितना घटाएंगे, 2। चलिए जैसे क्वेश्चन मेरी तरफ से लिखते, मैं लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, छह जून क्वेश्चन लिखिएगा सब कुछ। 6 जून 2000 को 6 जून 2000 को मंगलवार था। 6 जून 2000 को मंगलवार था। जून 2000 ईस्वी को मंगलवार था, लिख लिए हैं। तो 6 जून 1999 को 6 जून 1999 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन फिर से दोहरा देता हूं,
6 जून 2000 को मंगलवार था, तो 6 जून 1999 को कौन सा दिन होगा? रविवार। सर रविवार। सर रविवार होगा सर। चलिए, ठीक है, देखते हैं। और भी सब कोई कौन से दिन होंगे? रविवार सर। रविवार पक्का सर, 2000 लीप वर्ष है ना। ना होए, ठीक है। सब दिन रहत न एक समान, ये रामायण का एक लाइन है, ठीक है। तो जो पहले कुछ कहने से पहले देख लेना है, ये नहीं कि उस क्वेश्चन में ऐसा ही लगा तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही लगेगा। क्या हम अलग तरह के मास्टर हैं, क्वेश्चन बदल देते हैं। चेक इट बढ़िया तरीके से, बिना सोचे समझे रविवार नहीं गई है, देख लीजिए एक बार अपने हिसाब से। क्या होगा अब आंसर? रविवार अभी भी पक्का? शनिवार होगा सर। क्या होगा? रविवार। रविवार पक्का। 2 दिन माइनस करेंगे। बस तुम्हें 2 दिन माइनस शनिवार होगा सर। मेरे हिसाब से शनिवार आंसर होना चाहिए, देख ले तब भी। रविवार होगा सर। रविवार होगा? शनिवार होगा सर। शनिवार सबको लगता है शनिवार होने चाहिए। इस समय तो लगा 2 दिन माइनस, 2 दिन जो माइनस कर रहे हैं तो उसका लगता है कि 20 का तो लीप वर्ष हो गया, 19 में तो सामान्य है ना सर। किन्होंने पहले बोला था रविवार, अभी बोलता है शनिवार होगा? कितने? मैं रविवार पे हूँ सर। हम शुरू में ही शनिवार बोले, लोग देखे रविवार तो हम चुप हो गए। अच्छा, कितने ऐसे लोग जो कि पहले रविवार पे थे अभी शनिवार पे आ गए? कम से कम नहीं, एक भी नहीं। नहीं सर, मैं इस रविवार पे हूँ, शनिवार तक गई ही नहीं। रविवार पे ही, शनिवार पे नहीं। कोई और? कोई और? 2 घटेगा सर, रविवार ही होगा पक्का? एक ही भाई। यस सर पक्का। सर कॉमन सेंस तो रविवार ही कह रहा है। कि 2 ही ना घटेगा सर, 2000 तो लीप वर्ष है ना, 2 ही ना घटेगा। नहीं होगा, जस्ट एग्जैक्टली 2 ही ना घटेगा सर, तो इसलिए तो रविवार ही होगा। बस मैं ये चेक करने की बात कर रहा था, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आंसर को घुमा देंगे। जी सर, आप मतलब आज क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को ना डगमगा देते हैं। ये अपनी तेजस की पहचान होनी चाहिए। एक बार कह दिए कि अगर रविवार होगा तो रविवार ही होगा, दूसरा नहीं चेंज करेंगे। जीवन में हमेशा याद रखिएगा, एक बार जो डिसाइड कर दिए तो कर दिए, अगली बार नहीं सोचना। दे दिए मतलब वही बोल्ड आदमी क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा, सही नहीं सोचो उसे। अब जो डर करेंगे नहीं, एक बार जो कह दिए रविवार रविवार, शनिवार तो शनिवार, डिगना नहीं है, चाहे गलत ही आंसर क्यों ना हो, डिगना नहीं है, क्योंकि आपने खुद कैलकुलेशन किया है और ये आपकी पूरी कैलकुलेशन की क्या है? पहचान। क्योंकि जो इधर से उधर करने वाले हैं वो सक्सेस में एकदम दृढ़, ठीक है। रविवार मतलब रविवार। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाना। हमने बात की है 6 जून 2000 ईस्वी का बात किया है। कौन सा दिन था वो? मंगलवार। कौन सा दिन था? मंगलवार था। मंगलवार को उपवास होगा नहीं। 6 जून 1999 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 1999 की बात कर रहे हैं। 6 जून 2000 ईस्वी को मंगलवार था और 6 जून 1999 को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है ना। चलो, हमने बात की थी कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए कि 2000 में ये है, 1999 एक साल पीछे एक साल आगे की बात करें, चाहे वो पीछे की बात करें चाहे वो आगे की बात करें, एक चीज ध्यान हमेशा रखिएगा कि ये देखना है कि जो दिया गया डेट है क्या वो फरवरी से पहले का है या बाद वाला है। फरवरी से पहले वाला है या बाद वाला है। अगर फरवरी से पहले वाला है, नहीं फरवरी से पहले वाला है और पीछे साल का जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पीछे साल का, तो सीधा 1 घटाना है। लेकिन अगर फरवरी के बाद वाला कोई डेट दे रहा है, ये 6 जून हमेशा फरवरी के बाद ही होंगे ना, फरवरी से पहले थोड़े होंगे।
6 जून फरवरी के बाद होंगे या पहले होंगे? क्या बात करते हो? बाद होंगे सर, बाद होंगे। ठीक है, तो फरवरी के बाद होंगे। तो आपको दूसरा चीज ये चेक करना है, क्या दिया गया वर्ष लीप वर्ष है क्या? क्या दिया गया वर्ष लीप वर्ष है क्या? तो लीप वर्ष कौन होते हैं? जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग लग जाए। तो 2000 में क्या हो जाएगा? 4 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 4 5 20, 500। मतलब यहाँ पर फरवरी 29 दिन के होंगे। क्या होंगे? फरवरी 29 दिन के होंगे। और जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन के हो गए, वहां पर अब एक नहीं घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 2। अब क्या करेंगे? एक नहीं घटाना है, कितना घटाना है? 2 घटाना है। 2। तो मंगलवार में से 2 घटा लेंगे, तो मंगलवार में से 1 घटा तो सोमवार, और 1 घटा और तो क्या? रविवार। क्या हो गया? रविवार। आपने 6 जून 1999 को रविवार ही है। गूगल पर सर हम ना क्या बोलते हैं, मंगलवार को घटाए तो मंगलवार को छोड़ करके सोमवार रविवार घटा के तब बोले थे शनिवार। मंगलवार से 2 पीछे आना है ना, तो सोमवार और रविवार। सोमवार और रविवार 2 ही स्टेप पीछे आएंगे ना। हाँ, तो वही तो रविवार बोलना चाहिए ना। तो हमको क्या लगता है सर इसमें बोलने में ना, मंगलवार को भी साइड कर देना है, उसमें सोमवार रविवार को साइड करके फिर शनिवार को बोलना है, इसलिए हम कंफ्यूज आते इसमें सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2 पीछे ले आने बस। सब दिन रहत न एक समान। सब दिन थोड़ी गलती होगी। एक दिन ऐसे बन जाएंगे कि आप मुझे पढ़ाएंगे कि सर आपको पता है कैलेंडर ऐसे आता है। है ना? अगला क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 तरफ। यदि 1 मई 2000 ईस्वी को सोमवार था तो 31 जुलाई 2000 को, दोनों एक ही साल के डेट है। ध्यान से दोनों साल एक ही है। एक बात कर रहा है 1 मई की और एक बात कर रहा है 31 जुलाई। 1 मई की और 31 जुलाई की बात कर रहे हैं, है ना? 1 मई 2000 ईस्वी को सोमवार था तो 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा? हमें बस जाने 1 मई से 31 जुलाई तक क्या होगा। गुरुवार सर। गुरुवार? नो सर, सोमवार होगा। सोमवार। 31 मई 2000 ईस्वी को सोमवार था तो कहां तक जाना है हमको? 31 जुलाई तक। भैया मई पूरा काउंट करेंगे ना कि नहीं करेंगे? हमें एक डिफरेंस है। मई पूरा काउंट करेंगे। मई में कितने दिन होते हैं? मई में 31 होगा सर। 31 होगा। रविवार होगा। 31 में 7 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 3 और डे होगा ना। चलिए जून पूरा काउंट करेंगे। जून में कितने दिन? 30 दिन। पर 4 होगा ना, 7 चौक 28 लगेगा ना। शेष फल कौन सा? शेष फल कितना बचता है? 3 बचता है। 31 में लगाएंगे तो 3 बचेगा। तो 3 ही शेष फल आया ना। कंफ्यूज नहीं हुआ? शेष फल नहीं हम बोल रहे हैं सर, भाग फल 4 बोल रहे हैं। नहीं, हमको और डे तो शेष फल आएगा ना। हमको जितना से काम उतना ही काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे। हमको शेष और डे मेरा क्या होगा? शेष फल 7 चौका 28 तो क्या बचेंगे? 3 ना। शेष फल क्या बचेंगे? शेष क्या बचेगा? 3। तो 3 और डे। ये मई की बात हो गई। जून में कितने? जून में 30 में 2 बचेगा सर। 30 में 2 जी। नहीं, फिर इसमें 3 बचेगा। फिर सर क्वेश्चन तो 31 जुलाई है ना। ये तो मैंने पूरा मई कवर है तो जून कवर करबू, जुलाई को करबो ना। छोड़ दो। हैं? मई से अगर जून जुलाई तक जाएंगे तो जूनो है ना बीच में। तो मई में कितने? 3 और डे। यहाँ से 2 और यहाँ से कितना? 3 3 6 2 8। 3 6 2 आ गया 8। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार एंड सोमवार। कितना आ जाएंगे? सोमवार यहाँ जाएंगे। 21 महीने तो यहाँ पर 30 काउंट कर लीजिए।
सर 31 जुलाई होगा तो 31 जुलाई तक पूरा काउंट करेंगे या फिर 30 जुलाई तक काउंट करेंगे? क्या काउंट करेंगे? यहाँ से 1 मई है तो पूरा 1 मंथ काउंट होगा ना? 31 यहाँ जुलाई सर। मई में 30 दिन, जून मई के में 30 दिन। सॉरी सर, मई में 31 सर, 30 जून होगा 30। 1 मई जो है ना, या तो इधर 31 पूरा यहाँ से, लेकिन एक दिन किसी को छोड़ेंगे ना, या तो 31 जुलाई को छोड़, या तो 1 मई को छोड़ दीजिए। अगर 1 मई को पूरा काउंट करें तो 31 यहाँ से हो गया, यहाँ से आगे 3, यहाँ से 30 और यहाँ से कितना आ गया 30, तो कितना आ जाएगा? 2 ही होगा ना ऑटे। 1 मई की बात कर रहे हैं तो मई पूरा, जून पूरा, और 31 जुलाई की बात कर रहे हैं, 30 दिन जुलाई में लेंगे ना। किसी ना किसी तरह एक दिन छोड़ेंगे ना ऊपर नीचे कहीं, या तो 1 मई को छोड़ देंगे, तो 31 जुलाई को छोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 2 2 4 और 3 7, सोमवार से 7 दिन काउंट कर लीजिए, क्या आ जाएगा? सोमवार ही फिर से आ जाएगा घूम करके। सर मतलब जून को 30 ही दिन गिन रहे हैं, चाहे जुलाई, सॉरी मई को। 1 मई को आप उधारी दिए, यदि 1 मई को काउंट करेंगे तो पूरा का क्या हो जाएगा? 31 दिन हो जाएगा, तो 31 जुलाई को छोड़ना पड़ेगा। या अगर 1 मई को छोड़ देते तो 31 जुलाई को आप कवर करेंगे। दोनों को कैसे कवर कर सकते हैं? सोचिए ना, 1 मई को तो पूरा मई ले रहे हैं, तो जून ही पूरा, तो जुलाई में क्या करेंगे? 30 तक जाएंगे ना। 31 जुलाई को दे ही रहे आपको पैसा फिर से वापस जी, तो यहाँ 2 बचेगा, मिल जाएगा। लेकिन अगर हम 1 मई को छोड़ देते कि मई को छोड़ के काउंट करते हैं, तो 31 जुलाई पूरा ले लेंगे, तो ये होगी ना। दोनों में से एक डेट को छोड़नी पड़ेंगे ना। अगर आज क्या है, आज मान लीजिए आज ये शनिवार है, आज शनिवार है ना, कल रविवार। जी सर, आज शनिवार है, तो आज के डेट आपने पैसा दिया, मैं कहूंगा कि 7 दिन बाद आपको पैसा दूंगा, तो क्या ऐसा हो जाएगा? शनिवार। इसको छोड़ दिया, हाँ, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार को छोड़ के काउंट करें कि शनिवार को काउंट कर रहे हैं? बताइए। छोड़ के कर रहे हैं, छोड़ के। ठीक है, एक दिन कोई ना कोई छोड़ा ना इधर से जी, यही बात होती है। कितने हो जाएंगे? सोमवार। चलिए जी सर। क्वेश्चन नंबर 10 सर नहीं समझ में आया। 1 मई को उधारी पैसा दिए, किस दिन? 1 मई, ठीक है, और 31 जुलाई को बोले कि हम पैसा तुमसे वापस ले लेंगे, और 1 मई अगर सोमवार था तो 31 जुलाई की बात कर रहे हैं। तो अगर पूरा पूरा आप मई लेते हैं, ठीक है, मई में कितने महीने होते, कितने दिन होते हैं मई में कितने दिन? 31 सर, 31 दिन होते हैं। मई में 30 दिन नहीं होते हैं, 31 दिन होते हैं। वही तो बोल रहे, 31 बोल रहे सर, 31। 31 में 7 से भाग देंगे, कितना अतिरिक्त दिन आएगा? और 3 आएगा। 3। इसके बाद जून पूरा, जून में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 7 से भाग देंगे, कितना और डे हो 2। जाएगा? शेष फल जो आएगा वही ना हमको काउंट करना है ना। और जुलाई 31 जुलाई तक की बात कर रहे हैं, तो हम कहाँ तक काउंट करेंगे? 30 जुलाई तक काउंट करेंगे, 30 तक। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7। जहां तक कंप्लीट करना है, 31 जुलाई को तो हमको दे ही रहा है ना, तो 30 पूरा कंप्लीट करके दे रहा है, 30 दिन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए यहाँ से, कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 2 7, और इस 7 को कहाँ जोड़ेंगे? सोमवार। तो सोमवार में 7 जोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। सोमवार में 7 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? सोमवार ही आएगा। सोमवार ही आएगा। बुझलिए आप? जी सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10। 1 जनवरी 2004 को गुरुवार है, तो 3 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2004 गुरुवार, तो 3 अप्रैल 2004, दोनों एक ही साल है, सेम टू सेम। रविवार सर। ओके, कौन से दिन होंगे? 1 जनवरी 2004 गुरुवार है, तो 3 अप्रैल 2004 कौन सा? रविवार। रविवार। 1 मिनट सर।
शनिवार सर। शनिवार। और किन्हीं को कुछ आंसर आया हो फटाफट। ट्रिक बताने का इतना टाइम लगेगा? 1 जनवरी 2004 शुक्रवार, तो 3 अप्रैल 2004। सर गुरुवार ही होगा। गुरुवार ही होगा। चार को ऑप्शन है ना, कोई ना कोई कुछ बोल देना, कोई ना कोई आंसर तो होगा ही। कोई ना कोई आंसर तो होगा ही। सर इसमें जो आपको ऑप्शन अच्छा लगता है उसे छांट लीजिए, है ना। जो ऑप्शन अच्छा लगता है वो छांट लीजिए। जब मम्मी को पूछते थे, मम्मी अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या करेंगे, बोलती थी मम्मी की लिख देना कि हो गया दिया हुआ है, इसमें से जो आया था आपको छांट लीजिए। सर वो जनवरी का 31 दिन, फरवरी का 29 दिन, मार्च का 31 दिन और अप्रैल का 2 दिन, मतलब कि शनिवार ही आंसर होगा सर। शनिवार ही आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया। 1 जनवरी 2004 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए आप लोग एकदम खेलिए ना क्वेश्चन के साथ। 1 जनवरी 2004 कौन सा? गुरुवार। कौन सा वार? गुरु जी का वार है, गुरुवार। ठीक है। हमसे पूछ कितना रहा है? 3 अप्रैल की बात पूछ रहा है। किसकी बात पूछ रहा है? 3 अप्रैल 2004, सेम ईयर है 2004, है ना। तो अगर जनवरी की हम बात करेंगे तो जनवरी में कितना दिन ले लेंगे? 31 दिन। उसको 7 से भाग करेंगे, कितना अतिरिक्त दिन? 3 अतिरिक्त दिन। फरवरी जो होगा वो 28 दिन का होगा या 29 दिन का होगा? 29 का सर, लीप ईयर वर्ष है। क्योंकि 2004 क्या है? लीप वर्ष। क्या है? 2004 लीप वर्ष है। आपको कैसे पता चला सर? बोलेंगे अब 4 से भाग करके देख लो, क्या जाएगा? पूरा पूरा भाग लग जाएगा। और जिस वर्ष में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की। 29 पूरा काउंट होगा। 7 चौके 28, एक शेषफल, एक अतिरिक्त दिन। मार्च 31, उसमें 7 से भाग करेंगे, 3 अतिरिक्त दिन। और अप्रैल में क्या लेना है? केवल 2 दिन लेना है। अप्रैल में क्या लेना है? केवल 2 दिन लेना है। अब ये 2 तो 7 से छोटा है तो भाग करने की जरूरत नहीं है। अब सबको जोड़ लेंगे। 3 1 4, 3 7 और 2 9। 3 1 4, 3 7 2 9। सर हम अप्रैल में 3 दिन ले लिए तो क्वेश्चन गलती बन गया। तो 9 में 7 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा शेषफल? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2। ठीक है ना सर? 9 में मतलब 9 कहाँ से लाए सर? कहाँ से? 9 कहाँ से लाए? नहीं समझ। ना। अच्छा सॉरी सर, शेष जो जोड़े हैं सो हुआ 9। जी जी। पूरे अतिरिक्त दिन को काउंट करके देखेंगे ना एक जगह तो कितना जी, हाँ सर 9 नहीं होगा ना। 9 में 7 से भाग दे देंगे, कितना बचेगा? शेष 2 बचेगा। शेष कितना बचेगा? 2। यहाँ कौन सा दिन था? गुरुवार। गुरुवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? शुक्रवार, शनिवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार और शनिवार। क्लियर? ठीक है, निकल जाएगा ना? जी सर। चलिए अगले क्वेश्चन। जी सर। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। और आज एक चॉकलेट क्वेश्चन देते हैं। जिसने बना दिया सही से करेक्ट, बिल्कुल इसने करेक्ट बना दिया बिल्कुल, तो बस एक चॉकलेट का दाम पक्का। अच्छा तो चॉकलेट दीजिएगा फिर उसको कल? बिल्कुल। कौन सा चॉकलेट सर? जो भी हो, आप पहले क्वेश्चन तो सॉल्व करिए। डायरी मिल्क। हम लोग मैंने नहीं खाते, बस उल्टी बोला। कौन सा होता है ये? मोंटेक्स सर। नहीं उतना हम स्नैकर्स खाते हैं। 5 रुपया में देता है काफी, कभी कभी मन हुआ तो। हाँ सर, डबल रहता है उसमें। हाँ स्नैकर्स डबल रहता है, एक दोनों हाथ में ले लीजिए आराम से। कम पैसा में ज्यादा क्वांटिटी प्रोडक्ट, नहीं क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटी प्रोडक्ट। और डेयरी मिल्क सब क्या है? क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स। आई जस्ट लाइक क्वांटिटी प्रोडक्ट्स। जहाँ पर चाहिए क्या है?
जो भी पहले आप बना तो दो पहले, क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन होगा, पहले इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 11 और 12 one chocolate question for all of us. क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 10 जनवरी 2004 को मंगलवार है, तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? गुरुवार सर। गुरुवार। 10 जनवरी 2004 को मंगलवार है, तो 10 जनवरी 2005 को कितना टाइम लगेंगे? गुरुवार होगा सर, मेरा तो गुरुवार निकला है, अब देखिए। मंगलवार होगा। मंगलवार सत्यम जी? नहीं मंगलवार नहीं होगा, थोड़ा बुधवार सर, बुधवार। हमसे आगे का डेट पूछा है, क्या पूछा है? आगे का डेट, फरवरी के बाद वाला डेट पूछा है, फरवरी से पहले वाला? बुधवार। 10 जनवरी 2004 को मंगलवार है, तो 10 जनवरी 2005 माइक म्यूट कर लेंगे, यहाँ से बहुत ज्यादा माइक म्यूट करेंगे, ठीक है? यूं नहीं बोलो। 10 जनवरी 2004 को मंगलवार होगा, तो 10 जनवरी 2005 की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही 10 जनवरी 2005 की बात कर रहे हैं, तो फरवरी के बाद की बात कर रहे हैं। तो जनवरी 2004 में फरवरी कितने दिन के होंगे? 29 दिन के होंगे, 28 दिन के होंगे? 29 दिन के होंगे ऑफ कोर्स। तो जैसे ही 29 दिन के होंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दिन जुड़ेगा या 1 दिन? 2 दिन। 2 दिन बढ़ेंगे, 1 दिन नहीं। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी फरवरी के आगे वाला डेट पूछा, एक माइक म्यूट करिए प्लीज पहले। जब कभी भी जनवरी के आगे वाला डेट, फरवरी से आगे वाला डेट पूछा जाए, तो हमेशा ये ध्यान रखना है हमें कि उस साल को चेक कर लिया जाए, क्या वो लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। अगर वो लीप वर्ष है तो 2 दिन आगे वाला अगर है तो 2 दिन जुड़ जाएगा, अगर पीछे वाला तो 2 दिन घट जाएगा। लेकिन यदि फरवरी से पहले वाला डेट है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 10 जनवरी 2004 को मंगलवार है, तो 10 जनवरी 2005, तो फरवरी से पहले वाला डेट है तो 10 जनवरी 2004, लेकिन जाना है हमको कहाँ? फरवरी से बाद वाले तक, क्योंकि 10 जनवरी 2004 से हमको जाने 10 जनवरी 2005, तो फरवरी 2004 को पार करने होंगे। क्या होंगे? फरवरी 2004 को पार करने होंगे। तो जब कभी भी फरवरी को पार करना हो, फरवरी एक ऐसा पुल है, पार करना हो तो इंस्ट्रक्शन देख लेंगे कि ये पुल कितने दिन तक टिकेगा या कितने दिन का बना हुआ है, ठीक है ना? बिहार सरकार द्वारा बनाया तो नहीं गया है ना कि हवा में टूट जाए, तो देख लेना है, ठीक है ना? तो करना क्या है यहाँ पर, हमको क्या करनी है? 10 जनवरी 2004 में 4 से भाग दे देनी है, वो देख लेना है कि लीव वर्ष है या नहीं। तो लीव वर्ष होंगे तो फरवरी 29 दिन के, नहीं तो 28 दिन के। अगर लीव वर्ष हो गए तब 2 दिन या तो जुड़ जाएंगे या तो 2 दिन घट जाएंगे। अगर लीव वर्ष नहीं है तो 1 ही दिन घटेगा। तो यहाँ पर 10 जनवरी 2004 है, हमको जाना कहाँ पर है? 10 जनवरी 2005 तक। तो फरवरी को तो पार करना होगा, और फरवरी को पार करने से पहले हम क्या करेंगे? 2004 को चेक करेंगे कि वो लीव वर्ष है या नहीं। तो कैसे करते हैं? 4 से भाग दे देते हैं। 4 से अगर पूरा भाग लग जाएगा तो लीव वर्ष, नहीं तो नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे 4 से पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है? तो अब क्या करना है? 2 दिन जोड़ना है या 1 दिन जोड़ना है? 2 दिन। 2 दिन जोड़ना है। अब मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बुधवार, गुरुवार। आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। ठीक है, चलिए जी सर। क्वेश्चन मेरे तरफ से चॉकलेट क्वेश्चन, फटाफट कॉपी निकालिए, लिख दीजिए आप सर। आंसर तो डी शुक्रवार है। तो गलत है आंसर, गुरुवार ही होगा। वही हमारा भी गुरुवार निकला, फिर हम आप बोले गलत है तो आंसर मिला है, तो आंसर की शुक्रवार है। अच्छा, आंसर मिस्टेक हो गए होंगे, गुरुवार। 2 ही दिन चेंज करेंगे ना जी सर। लिखेंगे क्वेश्चन। यदि परसों शुक्रवार है, यदि परसों शुक्रवार है यदि परसों शुक्रवार है तो आज से ठीक
तो आज से ठीक 205 दिन के बाद, आज से ठीक 205 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? अंशु जी कहिए क्या है दिक्कत? सब कोई अपना आंसर कमेंट में करेंगे, बोलेंगे नहीं, कोई नहीं बोलेगा अपना आंसर। चैट बॉक्स आता है ना कमेंट लिखने वाला, इस तरफ, उसमें लिख देना है छोटा सा, इंग्लिश में हिंदी में जिसमें हो आंसर लिख दीजिए। मैं कमेंट ऑन करता हूँ, फिर बता दो। कोई आंसर नहीं बोलेंगे एक भी आदमी। कमेंट टाइप से आता है छोटा सा बॉक्स, उसमें लिखेंगे। मैसेज वाले आते हैं ना, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप पर मैंने पर्सनल नंबर भेजेंगे, ग्रुप पे नहीं भेजेंगे, पर्सनल नंबर। अपने व्हाट्सएप नंबर से मेरे पर्सनल नंबर मैसेज करेंगे, जैसे भी हो। या तो गूगल यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए फटाफट कैलकुलेट करके। आज शुक्रवार है, सॉरी परसों शुक्रवार है, तो आज से ठीक 205 दिन बाद कौन सा दिन होगा? चलिए ठीक है सर, मेरे से तो नहीं हुआ। चॉकलेट नहीं खाना है? खाना तो है सर, पर निकल नहीं हुआ सर। चॉकलेट किसको नहीं पसंद है? चलिए सबके मतलब मैसेज आ रहे हैं, पर्सनल नंबर से भेजिए, ग्रुप पे नहीं भेजिएगा, तो भर जाएंगे, ऐसे झड़ी लग जाएंगे। चलिए कोई नहीं, ठीक है। 3 आदमी का आंसर अभी तक आया है, 4 आदमी। 7903405008 किनका नंबर है? ये नंबर का क्या है? ग्रुप में किन्होंने मैसेज, किसने मैसेज किया? सर मेरा है। ग्रुप में क्यों मैसेज करते हैं? मेरे पर्सनल हमको नहीं आया वैसे करना, तो क्या करते? जल्दी जल्दी फटाफट कोई 25 कितने 26 आदमी जोड़े में टोटल। कमेंट मतलब आंसर 3 ही क्या आ रहे हैं, क्यों? बाकी सब क्या? भाई प्रयास तो करिए एक बार। सर डिलीट कर दिए वहां से। तो कोई दिक्कत नहीं। कम ऑन जल्दी। लिखना चाहते हैं कितना बहुत अच्छी बात है, गुड।
4 आदमी के, तभी तक 5 आदमी के, नहीं वो 5 के आंसर आ गए हैं। 5 5 5 5। जल्दी, अगर नहीं है तो फिर मैं बता देता हूँ, आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो, क्योंकि मैंने मेरे बताने के बाद आंसर एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं, है ना, क्योंकि तो कोई भी टाइप कर देगा, देख कर फट से। इसलिए कोई सॉल्व कर रहा है, टाइम चाहिए तो बता दीजिए फटाफट, 2 मिनट। नहीं क्विट कर रहे हैं तो ठीक है, मैं बता देता हूँ सीधा। संडे ठीक है, ओके, जल्दी जल्दी, कम ऑन। मुझे बता दीजिए, मुझे ट्रॉफी मिलने वाले हैं कि नहीं? किससे? मुझे ट्रॉफी मिलेगी कि नहीं बता दीजिए। नहीं वो पहले सबको क्विट तो करने दीजिए पहले। सर हम लोग गेम से बाहर हो गए, मान लीजिए मेरे जाने के बाद बोलते कि सर हम तो व्हाट्सएप किए थे तभी 2 मिनट पहले नेट का गाना स्लो हो गया। भाई बहाने वालों को मैं जानता हूँ ना। स्कूल जाने से पहले पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। किसे? बस वो 2 मिनट के खेले हैं, 7:51 हुए, 2 मिनट लगेंगे सॉल्व करने, 2 मिनट, ठीक है, इसलिए नो टेंशन। 7:52 तक मैं राह देख रहा हूँ, 7:51 हुए हैं, 2 मिनट का और देता हूँ, 7:50 से 7:51। कोई बात नहीं, अगर ग्रुप में ही होता ग्रुप में भेज दो, बाद में डिलीट कर देंगे, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत है। चलिए सत्यम जी का, चलिए आंसर, चलिए थैंक यू सत्यम जी। 1 2 3 4 5 6 7, चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। 8 अभी तक मेरा पर्सनल नंबर आप लोग सेव करके नहीं रखे हैं? नहीं, कम से कम व्हाट्सएप नंबर तो सेव करके रखते हैं ना। पर्सनल पे भेजे हैं सर? नहीं, और भी है, इनको दिक्कत हो रहा है भेजने में। बेटी जी आपके आंसर क्या थे, क्या भेज देंगे? शामिल आप भी हो जाएंगे फिर तो। 7:52 हो गया सर। हो गया ना, चलिए जी सर। ओके, जिनके आए ठीक है, नहीं आए अब मैं आंसर एक्सेप्ट नहीं करने वाला। चलिए सॉल्व करके देखता हूँ। आरती जी जल्दी टाइप करें, वो टाइप करके भेज। हम जो भेज दिए सर फिर से भेजना पड़ेगा? हाँ भेज सर ग्रुप में ही ना। क्या 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 भेजे थे? सैटरडे सर। सैटरडे आपने भेजा? यस सर। हाँ सर। सैटरडे, चलिए हो गया खत्म। इसके बाद मैं आंसर, रुकैया का लास्ट आंसर था ट्यूसडे, खत्म। आगे सॉल्व करते हैं। क्या बोला था मैंने? परसों शुक्रवार है, परसों मतलब शुक्रवार है का मतलब क्या? आने वाले परसों की बात कर रहा हूं। तो यदि परसों शुक्रवार है तो क्या पूछ रहा है हमसे? आज से ठीक 205 दिन बाद। मैंने आंसर क्या लिखा, क्वेश्चन क्या लिखवाया था कि परसों शुक्रवार है तो आज से ठीक 205 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो भैया अगर परसों शुक्रवार है तो आज कौन सा दिन होगा? आज कौन सा दिन होगा ये बताइए। कौन सा? बुधवार से। बुधवार से कौन सा दिन होगा? और हमको 205 दिन के बाद काउंट करना है, तो अतिरिक्त दिन काउंट करने के लिए क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। क्या हो जाएगा? 7 से भाग देंगे 205 में 29 आएगा सर। 29.5 सर। 2 से इसमें बचेगा, 2 से इसमें बचेगा सर। 7 63 2, ठीक है। बुध में अगर 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बृहस्पतिवार और शुक्रवार। चलिए रुकैया जी का आंसर गलत है, शुक्रवार नहीं, गलत है। मेरा सही है। संडे गलत है, गलत है सर। गलत। क्वेश्चन, वाह क्वेश्चन में लिखाए है ना मेरा सही है सर। शुक्रवार। वही मैं अनाउंस करेंगे। वाह क्या बात है पूर्णा जी। सर आंसर क्या होगा, बुध की शुक्रवार? सर शुक्रवार होगा। थैंक यू सर। हम क्वेश्चन तो बन गया सर, लेकिन हाथ पे शुक्रवार, फिर हमको लगा कि शुक्रवार होगा कि हमारे फर्स्ट डे दे दिए। दिमाग मेरा ये बोला कि नहीं जो क्या होगा नहीं पता, दे दिए था। थैंक यू फॉर द एफर्ट्स। बस इस क्वेश्चन में क्या समझनी थी पता है? एक ही चीज, एक चीज निकालनी थी बस, कि
क्वेश्चन में दे रहा है डेट परसों का, दिन दे रहा है परसों का, 3 दिन पहले। तो भैया दिन दे रहा है परसों का और पूछ आज से रहा है, तो आपको आज का डेट निकालना चाहिए, ना कि परसों वाला। तो आने परसों है का मतलब क्या है, का मतलब आने वाले परसों की बात कर रहा है। परसों शुक्रवार है, तो आज कौन सा वार होगा? बुधवार। और आज से ठीक 2 से 5 दिन बाद, तो 2 से 5 दिन में क्या करेंगे? अतिरिक्त दिन निकालेंगे। कितने हो जाएंगे आंसर? शेषफल कितने आएंगे? 2, और बुध में 2 को जोड़ देंगे शुक्रवार। पर्णा जी को चॉकलेट निश्चित रूप से मिलेगा, ठीक है सर? मंच जो भी, ठीक है मंच, चलिए मंच। क्वेश्चन नंबर 12 अब सॉल्व कर देंगे ना। 12 तो अब तो सबको सही होना चाहिए। मंगलवार आंसर होगा उसका। जी सर। जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है आज के। मंगलवार। आपने वेडनेसडे कहा था, नहीं गलत है, वेडनेसडे नहीं होगा, शुक्रवार। नो प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर द एफर्ट्स। सबके एफर्ट्स थे बहुत अच्छे, बढ़िया। चलिए इसी तरह से चलिए। यदि परसों गुरुवार है, ये क्वेश्चन सबके सही होने चाहिए। सर मंगलवार होगा आंसर इसका। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं इनका। सब दिन रहत न एक समान। ये लाइन में बहुत चीजें बात छुपी हुई है। सब दिन एक समान नहीं रहते हैं, है ना? देखिए प्रैक्टिस हाँ करने। सर मंगलवार ही होगा। मंगलवार ही होगा। ये सर। क्यों आपके हिसाब से मंगलवार ही हो? क्यों होगा मंगलवार होगा? क्योंकि सर इसमें सर वो जैसे इसमें किए थे ना कि 205 बटे मतलब 7 करके 29 निकला था। कहिए ना, मतलब मंगलवार ही होगा, नहीं मंगलवार होगा। इसमें सर कोई अतिरिक्त नहीं दिन निकला सर, इसीलिए क्योंकि मतलब जैसे उसमें बताए, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे सर, बस वही बेस 0 आया इसीलिए वही दिन होगा। हाँ। किसने, किन्होंने कहा है? रमेश जी किन्होंने कहा है 0 दिन आया है? शेष मतलब कुछ नहीं आया, मतलब ऐसे सब कट गया, तो सर इसीलिए लगा कि वही दिन आएगा, यही सोचकर बोले। ओके नो प्रॉब्लम। इसमें ना 2 दिन घटाया गया है इस क्वेश्चन में। परसों गुरुवार है, तो आज कौन सा दिन होगा? मंगलवार। 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 जिन्होंने कहा था कि 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। 133 दिन की बात कर रहा है। 133 दिन बाद, तो भाई 7 से 7 में क्या करेंगे? 133 पे 7 से भाग दे देंगे अतिरिक्त दिन निकालने के लिए। तो 7 एकम 7, 7 19 133 133, ठीक। मतलब शेष क्या आ जाएगा? 0। शेष आ जाएगा 0। और आज मंगलवार है, उसमें भी 0 जोड़ेंगे तो मंगलवार ही होगा। आज क्या हो जाएगा आंसर? मंगलवार। क्या हो जाएगा आंसर? अच्छे तरीके से आप लोग कैलेंडर को समझा है नहीं? अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपने करके देखे हैं। अगर क्वेश्चंस निश्चित रूप से आएंगे तो आप लोग बना पाए, बढ़िया तरीके से बनाइएगा। बस जो कुछ बेसिक्स चीजें उसमें याद रखनी है कि 1900 का कोडिंग क्या होता है, 2000 में कितने ऑड डे, 1800 में कितने, 1600 में, ये 2-3 लाइन बस याद रखनी है और कुछ नहीं याद है ना। बाकी डेट ऑफ बर्थ वाली आप निश्चित रूप से बनाएंगे तो सॉल्व करिएगा। और अगर कल समय रहा तो मैं क्या करता हूँ, पूरे कल वैसे बजट 2023 पर मेरी पूरी क्लास है। मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड किया है 2023 वाला बजट, ठीक है जी सर। 3 पेज रह गए, 1 पेज मैं खुद से फिर से मतलब करके भेजता हूँ। 1 पेज उसमें अटैच करने छूट गए थे, तो मैंने बाद में अटैच करवाया है तभी, तो वो पेज मैं आपको भेज देता हूँ। उसमें सब कुछ लिखे हुए कि बजट क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होते हैं, सब कुछ एकदम हिंदी में एक्सप्लेन करके लिखी गई। जगह पेपर मैंने पढ़ा था तो वहां से सारे कटिंग मैंने कट करके रखे थे ताकि हम सब समझ पाए कि राजकोषीय घाटा क्या है, वित्तीय बजट क्या होता है ना। तो मैं भेजता हूँ, आप उसको पढ़िएगा, मैं कल बता दूंगा, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ऑफलाइन में भी वही क्लास है बजट 2023 पर, और शाम को भी वही क्लास होंगी बजट 2023 के ऊपर। ये जो बजट पास हुआ केंद्रीय बजट, उसमें क्या चीजें ऐसी आई हैं, नई नई चीजें, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। पीडीएफ मैंने भेज दिया है, जब कभी आएंगे हार्ड कॉपी सबकी बन के रखी हुई है तो आपको मिल जाएगा। सर ऑफलाइन 9 बजे ही है ना सर? 9:30 में। 9 से 11। सर दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन एक बार नहीं ले सकते? नहीं, कहीं प्रॉब्लम है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगा।
क्योंकि वो सामने रहते हैं ना, मान लिया आप कोई कॉन्सेप्ट आपको पूछने हैं तो उनको गड़बड़ हो जाती है पूछने। सर तो कल आप ऑनलाइन में मतलब इसी टाइम में रहेगा ना? इसी टाइम जिस टाइम में होती है। और बाकी आपके पास मैथ्स में बच गए हमारे पास स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये बच गया, ठीक है। तो वो सोमवार मंगलवार तक खत्म हो जाएगा, तो पूरे मैथ्स कंप्लीट, ठीक है। चल वैसे ऑफलाइन क्लासेस में मैंने डीआई को शुरू कर दिया था, तो उनके डीआई शुरू खत्म हो रहे हैं, तो सोमवार को कहीं डीआई का टेस्ट हो, आप लोग जरूर भाग लीजिएगा टेस्ट में, क्योंकि डीआई में औसत, प्रतिशत ये सारी पूछी जाती है, एक बार ट्राई जरूर करें। बाकी अगले सप्ताह में आपको पढ़ा देता हूँ, दिक्कत नहीं। तो मैथ्स, डीआई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे अच्छे से करके जाएंगे। बाकी आपने कम्युनिकेशन भी पढ़ा है, इसके बाद टीचिंग पढ़ी हुई है, जो कुछ पुराने हैं उन्होंने क्या आईसीटी, मतलब ये आईसीटी बोल रहे, हायर एजुकेशन भी पढ़ा है। जहां तक पढ़े हैं 12 तारीख के बाद कोई नए टॉपिक नहीं छूने हैं, जितनी पुराने टॉपिक पढ़े उन सबको रिवीजन और बाकी कुछ टेस्ट लगा करके जानी है, ताकि उनको आइडिया आ जाए। बाकी जुलाई आर पार कराए। सर ओके सर, थैंक यू। ये मैं नेक्स्ट मैथ्स वाला क्लास शुरू हो जाएगा सर। बाय बाय सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।